इसमें एक और फैक्टर भी है कि मौसम साफ रहे, साथ दे, तो ऐसे में काम बहुत अच्छा हो सकता है। और महकमा मौसमियात भी साथ साथ एडवाइजरी जारी कर रहा है। अगले 12 से 24 घंटे मजीद बारिशें होंगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, थंडरस्टॉर्म होगा या नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। और ऐसी सूरत हाल में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी सिलसिले में एक बार फिर से जहां बर्फ़ की सफ़ेद चादर कुछ इलाकों में बिछी है, गुलमर्ग में, पीर की गली में और दीगर मकामात पर जब बर्फ़ की सफ़ेद चादर, आपको ये पहाड़ी इलाका जो अफरवट का हिस्सा है गुलमर्ग के साथ लगने वाला, वहाँ पर है। 22 जून तक फ़िलहाल महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, 50 से 60 और 60 किलोमीटर की रफ्तार से ज़्यादा भी बहुत सारे इलाकों में हवाएं चल सकती है। ऐसे में कमज़ोर स्ट्रक्चर के आसपास ना रहें, नुकसान पहुंच सकता है। इस पर दरअसल एक तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। दूसरा, महकमा मौसमियात के मुताबिक उड़ी, गुलमर्ग, बारामूला, बडगाम, पुंछ, राजौरी में भी दिन के वक्त आज फिर से महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक ओलावृष्टि होगी, सालाबारी हो सकती है। शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग अजला के अंदर भी जहां पर आज बारिश होगी, गांदरबल के कुछ इलाकों में, सोनमर्ग, बालतल और जो मुकद्दस गुफा है उसके आसपास, फिर पहलगाम वाला जो यात्रा वाला रूट है उस पर भी बारिश के आसार। जम्मू प्रोविंस में रामबन, किश्तवाड़, रियासी, कठुआ और जम्मू के अंदर भी दोबारा से बारिश होने वाली है अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। मतलब आबरालूद रहेगा और ज़्यादातर इलाकों में नुकसान का भी खदशा है, क्योंकि आसमानी बिजली गिरने से, पहाड़ी सिलसिले में ताज़ा बर्फबारी से, मैदानी इलाकों में बहुत सारी जगहों पर हमने देखा तेज़ हवाएं चलती और कुछ जगहों पर स्ट्रक्चर गिरे। अच्छा ये रहा कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक शदीद किस्म की गर्मी से राहत लोगों को मिली है। दूसरा, बोटिंग और शिकारा से बचने के लिए जो झीले डल के आसपास या जब थंडरस्टॉर्म हो, तेज़ हवाएं चल रही हों, ऐसे में बचने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी इसलिए जारी करनी पड़ी है। आज 17 जून से ज़्यादातर इलाकों में मतलब आबरालूद रहेगा, फिर 18 से 22 जून के दरमियान ज़्यादातर इलाकों में मतलब आबरालूद रहने के साथ साथ बीच बीच में बारिश होगी, हवाएं चलेंगी, सालाबारी होगी और गस्टी विंड्स के साथ कुछ एक जगहों पर आसमानी बिजली भी गिरेगी। इसलिए लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया। और एडवाइजरी तब आई है जब कश्मीर सूबे में, जम्मू प्रोविंस में टूरिस्ट बड़ी तादाद में जा रहे हैं, सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां चल रही हैं, मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में तकरीबात का आगाज़ हो गया है। ऐसे में नुकसान ना हो। लेकिन एक बात तो अच्छी है कि जो भीषण गर्मी पड़ रही थी इन दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर, शदीद किस्म की गर्मी थी, उससे लोगों को कम से कम राहत मिली है और दोनों प्रोविंसेस के अंदर इस गर्मी का असर जो है वो कम हुआ है। पहाड़ी सिलसिले में ताज़ा बर्फबारी ने जून के महीने में भी मौसम इस तरीके से करवट ले सकता है, इस तरफ इशारा किया है या एक सूरत हाल वाज़ेह की है। प्लस तकरीबन 18 से 19 ऐसी रियासतें हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर मानसून ने भी दस्तक दी है। तो इस सिलसिले में भी अथॉरिटीज़ फूक फूक कर कदम रख रही हैं, किसी तरीके से नुकसान ना हो, लोगों को आगाह भी किया जा रहा है। लेकिन काश्तकारों ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस सारे मौसम के दौरान उठाया है अभी तक, जो हमने देखा मुख्तलिफ जगहों पर। खासकर शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा, वादिया लोलाब के मुतअद्दिद इलाकों, दारपोरा से लेकर लालपोरा, दिवर, टिकीपोरा, दर्दपोरा, सुगाम, क्रूसन, जहां पर पहले ही मौसम ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, लेकिन कल जो वहां पर फिर से जो सालाबारी हुई उसने जो बचा कुचा था वो भी ख़त्म कर दिया और उस वाले से बड़े पैमाने पर खासकर जो बागात है, अखरोट है या सब्जियां हैं उसको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, जिसको लेकर के लोग या जो किसान हैं, काश्तकार है, वो मुआवजे का मुतालबा भी कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल एहतियात बरतेगा क्योंकि मौसम आइंदा 12 घंटों के दौरान मज़ीद ख़राब रहने का इम्कान है, जिस दौरान बारिशों के साथ साथ गरज चमक, मौसम अबरालूद और तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिशें हो सकती है। तो उस वाले से लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है।